हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अब वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है, आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। दोस्तों, आज अगर वोडा आइडिया के स्टॉक प्राइस की बात करें तो 9.45 पे ओपन हुआ, 9.15 का लो, 9.55 का हाई और 9.35 के ऊपर बंद हुआ। करस्पॉन्डिंग 30,031 करोड़ रुपए कंपनी की मार्केट कैप। अगर आप देख लो एनएससी के ऊपर टोटल आज वॉल्यूम जनरेट हुआ 15 करोड़ 83 लाख 4,064 और इसके 200 दिनों का जो एवरेज वॉल्यूम है 12 करोड़ 46 लाख समथिंग है। आप देख सकते हैं उसको क्रॉस कर चुका है। दोस्तों, अगर आप बात करें कंपनी के अंदर अपडेट की तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हुए बातचीत करता हूं कि कंपनी का मैनेजमेंट इसके 4G नेटवर्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, 4G नेटवर्क को बेहतर करने के लिए काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब जो भी इसके पीछे कारण हो, शायद मेरी बातें मैनेजमेंट के कानों तक पहुंच गई हों, वैसे ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन जो भी कारण हो, लेकिन कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है, ये बात आपको जान करके खुशी होगी। आइए मैं सीधे आपको अपडेट दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, खबर ये है कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर रीजन में वोडाफोन आइडिया ने 900 मेगाहर्ट्ज़ 1800 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड्स को डिप्लॉय किया है लगभग 8,400 साइट्स पर। ये एक अच्छी बात है। ऐसा इसलिए किया है ताकि इनडोर 4G कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके और कस्टमर्स को सीमलेस नेटवर्क प्रोवाइड किया जा सके। अच्छी बात है, मैं यही तो चाहता हूँ, आप लोग भी यही तो चाहते हैं। मैंने आपसे कितनी दफ़े इसी चीज़ के ऊपर बात करी है कि वोडा आइडिया 5G के ऊपर फोकस ज़्यादा ना करते हुए अगर ये 4G के ऊपर ज़्यादा फोकस करे तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो इनके वोडाफोन आइडिया के शिफ्ट हुए हैं, उधर गए हैं, वो वापस आ सकते हैं। इवन वही वापस नहीं आएंगे बल्कि जो नए कस्टमर्स होंगे वो भी इनके नेटवर्क से जुड़ना चाहेंगे अगर इसका नेटवर्क अच्छा होता है तो। और शायद कंपनी के मैनेजमेंट को ये बात पता चल चुकी है और इसीलिए ये 4G कनेक्टिविटी को बेहतर करने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों, आप लोग सवाल करेंगे कि 4G कनेक्टिविटी को बेहतर करने में इतने सालों से समय क्यों लग गया। दोस्तों, जहां पार्टनरशिप होती है ना, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप भी अगर किसी दोस्त के साथ कोई बिज़नेस मिलकर खोलते हैं तो उस बिज़नेस के ग्रो कराने को लेकर के एक दूसरे का ईगो सामने आता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वो ज्वाइंट बिज़नेस होता है। तो यहाँ पे भी वोडाफोन आइडिया कोई सिंगल कंपनी तो है नहीं, ये दो अलग अलग लोगों से मिल के बनी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लैश थोड़ा बहुत इंटरनली आता जरूर होगा, वो हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। जो कि भारती एयरटेल के सुनील मित्तल जी की तरफ से भी ये बात कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करी गई थी कुछ दिन पहले, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो भी है, यहाँ पे 4G कनेक्टिविटी को लेकर के कंपनी की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है और इसको लेकर के इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। देखिए, वोडाफोन आइडिया ने ये जो स्पेक्ट्रम्स, ये जो आप देख सकते हैं, जो ये मेगाहर्ट्ज़ बैंड से स्पेक्ट्रम्स यहाँ पे इन्होंने डिप्लॉय किया है, ये DSS के सहारे किया है, यानी डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया है ताकि 4G स्पेक्ट्रम को पूरी ऑप्टिमम तरीके से यूज़ किया जा सके, ताकि बेटर एक्सपीरियंस कस्टमर्स को दिया जा सके इन टर्म्स ऑफ स्पीड, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इस वोडाफोन आइडिया के 4G कवरेज के अंदर जो इम्प्रूवमेंट को लेकर के आशाएं हैं, उसको लेकर के कंपनी काफ़ी ज़्यादा खुश है और ऑप्टिमिस्टिक है। और इसके चलते इन्होंने एक क्रिएटिव कैंपेन भी किया है ताकि उन सारे लोगों को कम्युनिकेट कर सके जो इसके कस्टमर्स नहीं हैं, राइट, ताकि वो 4G कनेक्टिविटी को इंजॉय करने के लिए, उसको इंजॉय करने के लिए इस नेटवर्क से जुड़ सकें, स्पेशली दिल्ली और इसके NCR रीजन में। अब यहाँ पे कुछ एरियाज़ भी यहाँ दिए गए हैं। अगर आप दिल्ली से हैं या इस आसपास के एरियाज़ से हैं तो आपको शायद ये एरियाज़ पता भी होंगे, जैसे कि वसंत कुंज है, इसके अलावा कारोल बाग है, इसके अलावा कनॉट प्लेस है, साइबर सिटी, MG रोड, फरीदाबाद सेक्टर 16 एंड 21, दिल्ली कैंट, INA, सरिता विहार, एम्स, नॉर्थ कैंपस, रोहिणी, द्वारका, विकास मार्ग, सत्या निकेतन, नोएडा सिटी सेंटर और भी बहुत सारे।
तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो प्रीपेड एंड पोस्टपेड कस्टमर्स के लिए इनविटेशन है ये एक क्रिएटिव तरीके से कैंपेनिंग करना, ताकि इन एरियाज़ में जो न्यू मोबाइल यूज़र्स हैं उन सभी को पता चल सके कि वोडाफोन आइडिया एक सुपीरियर अपग्रेडेड 4G एक्सपीरियंस, मतलब नेटवर्क का एक्सपीरियंस दे रहा है, राइट। तो होपफुली ये काम ये पैन इंडिया बेसिस पर करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नेटवर्क सिर्फ दिल्ली से ही थोड़े चलता है या सिर्फ कस्टमर्स दिल्ली से ही थोड़े हैं, पूरे इंडिया भर से इनको काम करना पड़ेगा ताकि ये बल्क में अपने 4G यूज़र्स को बढ़ा सकें। 118.4 मिलियन के आसपास इनके एक्टिव 4G यूज़र्स इस क्वार्टर तक देखने को मिले थे। अब यहाँ पे दोस्तों नंबर बताया गया कि लगभग 700 4G साइट्स को इन्होंने पैंडमिक से अभी तक जो है डिप्लॉय किया है ताकि इनके कवरेज को बढ़ाया जा सके, राइट। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने 2400 मैसिव मीमो इंस्टॉलेशंस किए हैं और 2300 स्मॉल सेल्स इन्होंने किया है डिप्लॉय इंस्टॉल किया है नेशनल कैपिटल रीजन के। तो ये कुछ डेटा था दोस्तों लेटेस्ट में, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा है। मैं इसी के ऊपर तो फोर्सफुली बात करता हूँ, बार बार इसी चीज़ को ध्यान देने की बात करता हूँ, और आज ये चीज़ दिख गई तो मुझे थोड़ी खुशी हुई। मुझे आप लगा कि आप लोगों तक भी ये खुशी को, इस हैप्पीनेस को इम्पार्ट करना चाहिए, एंड आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर।